करते हैं शुरू। आज का टॉपिक है इर्रेशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? व्हाट आर रैशनल नंबर्स? which can be written in P upon Q form, where P and Q are Q are integers integers and Q and is not equal to 0. Q is एक सेकेंड not equal to 0. जीरो। आपको आवाज सही आ रही है सबको? Yes, sir. चलिए, तो इर्रेशनल नंबर्स क्या होंगे? इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म p by q, यानी कि हम उनको p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जो नंबर रैशनल नहीं है वो इर्रेशनल नंबर हो जाएंगे। एग्जाम्पल क्या है मेरे पास? दीज आर द एग्जाम्पल्स। ठीक है, √2, √3, √5, √7, कुछ और भी हैं। ठीक है, सपोज 0.101111100110 लाइक दैट। ठीक है, कहीं भी खत्म नहीं हो रहा है, ये जाता ही जा रहा है, जाता ही जा रहा है इनफिनिटी तक। ठीक है, इस टाइप के रैशनल नंबर्स के बारे में आगे देखते हैं। बट बेसिकली रैशनल नंबर वो नंबर्स जो p by q फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, दैट आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। डाउट किसी को यहां तक? ठीक है, √2 ऐसे वर्ड्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ऐसे नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है उनका जो स्क्वायर रूट होगा दैट विल बी इर्रेशनल। ठीक है, उनको हम p by q फॉर्म में नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते वो आगे देखते हैं। ठीक है, चलिए। ओके, मेरा आपको याद है वो बैग याद है जिसके अंदर आपने रैशनल नंबर्स भी डाल लिए थे? Yes, sir. ठीक है, आपने उस बैग के अंदर रैशनल नंबर्स भी डाल लिए थे। उसके उस बैग में एक चीज हम और डाल सकते हैं, वो क्या है? इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है, उस बैग के अंदर हम इर्रेशनल नंबर्स भी डाल लेंगे। रैशनल नंबर्स में मेरा क्या इंक्लूड हो गया था? नेचुरल भी आ गया था, होल भी आ गया था, इंटीजर भी आ गया था और फ्रैक्शन भी आ गया था। आया ना? Yes, sir. तो अगर इसमें मैं इर्रेशनल भी डाल देता हूं, ठीक है, अगर मैं अपने थैले में, अगर मैं अपने बैग में इर्रेशनल नंबर्स को भी डाल देता हूं, तो ये कलेक्शन मेरे पास क्या बन जाएगी? रियल नंबर्स। ठीक है, कोई डाउट? No, sir. ठीक है, तो वो बन जाएंगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स कौन से होते हैं? जिसको हम अपनी नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम कोई भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चाहे वो रैशनल है चाहे इर्रेशनल है। ठीक है, कैसे करेंगे इर्रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट वो भी देखते हैं। बट कलेक्शन ऑफ ऑल द रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स टुगेदर इज कॉल्ड एज रियल नंबर। और डिनोट किससे करते हैं हम? आर से। ठीक है, तो मेरे पास क्या है? नेचुरल। नेचुरल में जीरो ऐड करेंगे तो आ जाएगा होल। होल के साथ अगर नेगेटिव इंटीजर्स को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा इंटीजर। अगर उसके साथ फ्रैक्शन भी ऐड कर देंगे तो आ जाएगा रैशनल। ठीक है, और उसमें अगर इर्रेशनल ऐड कर देंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रियल। ठीक है, क्लियर है? नेचुरल में Yes, जीरो sir. ऐड किया तो होल नंबर बन गए। होल नंबर में नेगेटिव इंटीजर्स को इंक्लूड किया तो मेरी कलेक्शन क्या बन गई? इंटीजर्स की। उसमें अगर फ्रैक्शंस इंक्लूड कर लिए तो मेरी कलेक्शन क्या बन गई? रैशनल की, रैशनल नंबर्स की। और अगर उसके अंदर मैंने इर्रेशनल नंबर्स भी इंक्लूड कर लिए तो वो बन जाएगी मेरी रियल नंबर्स की कलेक्शन। आया ना? ठीक है, चलिए, रियल नंबर्स। ओके, अब मैंने अभी आपको बताया कि रियल नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनको मैं नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ठीक है, ओके। अब मैं रैशनल नंबर्स को तो कर सकते हैं, वो हमने कल देख लिया था। नेचुरल नंबर्स को, होल नंबर्स को, इंटीजर्स को, फ्रैक्शंस को, रैशनल फ्रैक्शंस को हम नंबर लाइन के ऊपर लोकेट कर सकते हैं। लेकिन हम √2 को नंबर लाइन के ऊपर कैसे लोकेट करें? ठीक है, यहां देखिए, √2 मेरे पास क्या है? सपोज मैंने 0 से लेकर 1 तक एक लाइन ड्रॉ कर ली। दिख रही है सबको? थोड़ी और मोटी कर लेता थोड़ी। 0 से 1 तक मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। कितनी लेंथ है इसकी? 1। ठीक है,
फिर मैंने उससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, इसकी लेंथ कितनी है 1। ठीक है, सपोज दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B। कोई मुझे OB बता सकता है कितना है? हाउ मच इज OB? 2 square. Sir, two. दोबारा बताइए। Sir, two. OB 2 हो जाएगा, √2। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू OB स्क्वायर, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, OA मेरे पास कितना है 1 स्क्वायर, AB कितना है 1 स्क्वायर और OB कितना है निकालना है। दिस इज 1 प्लस 1 2 इज इक्वल टू OB स्क्वायर। तो OB मेरे पास कितना आ जाएगा, रूट, आया ना? Yes, sir. तो OB मेरे पास √2 आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अपनी कंपास लूंगा, कंपास का जो मेरा पिन है उसको मैं रखूंगा 0 पर, ठीक है, और जो पेंसिल है उसको रखूंगा B पर, और मैं एक आर्क बना दूंगा। दिखा? ऐसे बन जाएगी, हाँ या ना? Yes, sir. तो मेरा OB डैश कितना हो सर जाएगा? लास्ट वाला स्टेप नहीं समझ आया, मतलब सर हमने वो निकाल लिया कि OB कितना है, सर उसके बाद क्या करना है? बताता हूँ। OB निकाल लिया, OB मेरे पास कितना है √2। ठीक है, अब मेरे को इस OB को नंबर लाइन के ऊपर दिखाना है, तो मैं कैसे करूंगा, मैं अपनी कंपास खोल लूंगा OB के साइज की। ठीक है, हाँ या ना? खोल ली Okay, कंपास, sir. खोल ली मैंने। B से मैंने पेंसिल, O मेरे O पे मेरी पिन है, B पे मेरी पेंसिल है, वहां से मैंने आर्क ड्रॉ कर दी और उसको मैंने नंबर लाइन के ऊपर बना दिया। सपोज ये मेरा पॉइंट है B डैश, तो OB और OB डैश इक्वल हैं, हाँ या ना? अरे नहीं समझ में आएगा? Yes, sir. Yes, sir. OB एंड OB डैश आर इक्वल। तो OB मेरा क्या था √2, तो B डैश पॉइंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, √2 वाला पॉइंट रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। धवल आपने ईयरफोन नहीं लगाया हुआ है? जब भी आप माइक ऑन करते हो मुझे अपनी खुद की आवाज सुन रही है। प्लीज इसको थोड़ा ठीक करो। ठीक है, तो B डैश कौन सा पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर लाइन पर, √2, हाँ या ना? Yes, sir. किसी को डाउट यहाँ पे या दोबारा बताऊं? अरे बोलो। No, sir. No, sir. ठीक है, OB को मैंने प्रोजेक्ट कर दिया नंबर लाइन के ऊपर, कैसे, कंपास से। कंपास खोली, B से मैंने आर्क बनाकर नंबर लाइन पे कट कर दी, जहां पे वो नंबर लाइन को काट रही है वो मेरा √2 डिस्टेंस आ जाएगा। क्लियर है? सर एक डाउट है हाँ जी बोलो। सर कि आपने 0 से 1 तक की मतलब वो लाइन क्यों ड्रॉ करी, उससे बेटा ज्यादा क्यों, कम क्यों नहीं? वो मैंने इसलिए की क्योंकि मुझे √2 ढूंढना है, और इसका डाउट तुम्हें अभी क्लियर हो जाएगा। अभी अभी अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। उसको बोलते हैं Okay, स्क्वायर sir. स्पाइरल, स्क्वायर स्पाइरल होता है, वो भी बताता हूं मैं आपको। चलिए, √2 ढूंढ लिया है, अब हम क्या करेंगे, हमें क्या ढूंढना है, √3। कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड √3? चलिए यहां सर देखिए। हम Sir, we have to make a हमें triangle from अपनी हाँ जी बोलिए। हमें हमें OB मतलब हमें कंपास OB के साइज की खोलनी है ना, OB के साइज की, क्योंकि मेरा OB इज इक्वल टू √2 है। √2 की तरह कंपास कैसे खुलेगी? बेटा जब ये ड्रॉ कर लोगे, ठीक है, तो OB एक अपनी पेंसिल को रखना B पर और पिन को रखना O पर, अपने आप खुल जाएगी। आपको मेजर थोड़ी करनी है। सर अच्छा अच्छा सर, ओके। नहीं समझ में आया?
आपने क्या किया देखो, सर नहीं समझ आ गया, मतलब हमें ओ पे उसका वो पॉइंटर रखना और फिर वो हाँ, बी बी पर आपने अपनी वो पेंसिल का वो पॉइंट रख देना है, ठीक है। तो आपको मेजर करने की जरूरत है, जब आप ओबी पे अपनी वो दोनों चीजें रख दोगे तो ऑटोमेटिकली √2 हो जाएगा। ओ ए आप ड्रॉ कर सकते हो कंपास से, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का आप ले लोगे उससे। ओ बी ए बी को कर लेना 1 सेंटीमीटर कर लेना, और जब ओ और बी को आप ज्वाइन कर दोगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, √2, ठीक है। क्लियर है, हाँ या ना? यस सर। अगर है डाउट तो पूछो। चलिए, अब मुझे क्या करना है, अब मुझे √3 ढूंढना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास ओबी √2 आ गया, हाँ या ना? इसी यस से आगे सर। चलते हैं। ओबी मेरे पास √2 आ गया। नाउ व्हाट आई विल डू, मैं ओबी के परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का लाइन बना लूंगा, हाँ या ना? ठीक है, इसको मैंने लिख दिया सी, और मैं इसको जोड़ देता हूं। अब मेरे को आप ट्रायंगल ओ बी सी, इसके अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाइए। ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। किसी को डाउट? मुझे इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखना है, समझ में आ रहा है? सर आंसर इज √3। हाँ वो तो ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया। OB इज Yes, प्लस sir. OB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू OC स्क्वायर। अब OB मेरे पास कितना है, हाउ मच इज OB? √2। OB is √2, तो what I will do, I will do √2 square. What is BC, कितना बनाया था मैंने, 1 यूनिट के one. अंदर 1 स्क्वायर, एंड OC मुझे निकालना है, तो ये कितना आ गया, √3, आया ना? अरे तुम्हें सारा करके Yes. दिखाना पड़ता है। ये आ Yes, गया sir. 2, ये आ गया 1 इज इक्वल टू OC स्क्वायर, तो यानी कि OC इज इक्वल टू √3। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, चलिए। अब सपोज करो मुझे √4 दिखाना है नंबर लाइन पर। √4 वैसे 2 होता है, तो √4 एक बार मैं आपको इस मेथड से दोबारा दिखा देता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं OC से परपेंडिकुलर 1 यूनिट बना लूंगा, ठीक है। OC से परपेंडिकुलर मैंने 1 यूनिट बना लिया, और मैंने इनको सपोज इस पॉइंट को मैंने बोल दिया D। अब ट्रायंगल OCD के अंदर क्या मैं लिख सकता हूं, OC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू OD स्क्वायर, हाँ या ना? बोलो बोलो। यस सर। यस सर। ठीक है, OC मेरे पास क्या है, सर बेस। सर √3। कितना है, √3, 3 √3। ठीक है, √3, और CD कितना है मेरे पास, 1 इज इक्वल टू OD स्क्वायर। ये कितना हो गया, 3, ये कितना हो गया, 1 इज इक्वल टू OD स्क्वायर। OD कितना आ गया मेरे पास, √4, यानी कि 2। हाँ या ना? यस सर। ठीक है, क्लियर हुआ। अच्छा, मुझे √5 कैसे निकालेंगे अब, बताओ। इसी के सर, इसी के ऊपर एक और पर 1 सेंटीमीटर का हाँ परपेंडिकुलर जी, बनाकर। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल यही करेंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं OD के ऊपर एक और परपेंडिकुलर 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर रहा हूं, और इसको मैंने ज्वाइन कर दिया। इस पॉइंट को मैंने लिख दिया E। ट्रायंगल कौन सा बन गया मेरे ऊपर, ट्रायंगल ODE। बताओ पाइथागोरस थ्योरम का क्या लगेगी, OD स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर। किसी को डाउट? नो सर। OD मेरे पास कितना है, 2 स्क्वायर, DE मेरे पास कितना है, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू OE स्क्वायर। ये हो गया 5 इज इक्वल टू OE स्क्वायर। तो OE कितना हो जाएगा मेरे पास, 5 √3
5। क्लियर है? यस सर। ठीक है। और अगर मेरे को इस OE को नंबर लाइन के ऊपर प्रोजेक्ट करना हो तो मैं क्या करूंगा? सेम वही चीज, अपने कंपास को लूंगा, एक पॉइंट O पर, दूसरा पॉइंट E पर, और वहां से मैं आर्क लगा दूंगा। जहां मेरी आर्क मैच करेगी वहां पे मेरा √5 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है? बस सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी बोलिए। जब तो फिर हमें इधर शुरुआत में क्वेश्चन दिया था कि √2 को प्रिवेंट करना है नंबर लाइन पे, अगर हमें हाँ। सीधा ये क्वेश्चन मिले कि √5 को करना है नंबर लाइन पे। √5 को करना है नंबर लाइन पे, तो बेटा आपको ये स्पाइरल बनाना ही पड़ेगा। ठीक है? √5 के केस में आप थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं। आप इनिशियली √5 का बताता हूं मैं आपको। ठीक है? पहले मैं आपको एक बार स्क्वायर स्पाइरल समझा दूं कि क्या होता है। ठीक है? चलिए अभी हम क्या करते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, 6 का निकालते हैं। √6 का क्या करेंगे? व्हाट वी विल डू? सर E से 1 सेंटीमीटर की लाइन हाँ, एक परपेंडिकुलर में और बना देता हूं। ठीक है? और फिर से मैंने इनको ज्वाइन कर दिया। इसको मैं लिख लेता हूं F। ठीक है? अगेन ट्रायंगल कौन सा है मेरे पास? OEF। ठीक है? मैं क्या लिख दूंगा? OE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर इज इक्वल टू OF स्क्वायर। ठीक है? OE स्क्वायर मेरे पास कितना है? √5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू OF का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो मेरे पास OF क्या आ जाएगा? OF इज इक्वल टू √6। क्लियर है? यस सर। ठीक है। √7 का निकालना है तो फिर वैसे कर लेंगे, 8 का निकालना है तो फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, एंड लाइक दैट। ठीक है? चलिए, ये इसको मैं क्या बोलता हूं? इसको मैं बोलता हूं स्क्वायर रूट स्पाइरल। रूट स्पाइरल, स्क्वायर रूट स्पाइरल। ठीक है? ये होता है आपका स्क्वायर स्पाइरल। ठीक है? पहले ये 1 1, अगेन यहां से √2 आया, फिर यहां से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, फिर √3 आ गया, अगेन 1 का परपेंडिकुलर √4 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन। ये बड़ा होता जाएगा ऐसे, आगे आगे करते जाएंगे तो। ठीक है? क्लियर है? सर एक और क्वेश्चन है। हाँ जी सर बोलिए। इससे भी बड़ा हो सकता है? इससे जितना मर्जी बड़ा बना लो बेटा, हिम्मत चाहिए बनाने की बस। अगर एक कंप्यूटर प्रोग्राम में डालेंगे तो ऑब्वियसली वो बना देगा, बट अगर आप हाथ से बनाएंगे तो बन जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम, बट मेहनत लगेगी। सर √17 से स्पाइरल वो कंपास की लाइन कहाँ टच करेंगे लाइन पे? बेटा सपोज आपने यहाँ पे रख लिया, ठीक है, और दूसरा पॉइंट आपने यहाँ रख लिया। अब या तो अपने कंपास को इस डायरेक्शन में घुमा दो, सपोज ये आपकी नंबर लाइन है। ठीक है? सपोज ये आपकी नंबर लाइन है। ठीक है? अब ओहो, हाँ, लेट्स टेक द ब्लैक वन। सपोज आपने अपनी कंपास की पिन रख दी यहाँ पे O पर, और दूसरी पेंसिल रख दिया आपने यहाँ पर। सीधा बस यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर दो, ये पॉइंट आपका आ जाएगा। ठीक है? समझ में आया? सपोज ये OA है। ठीक है? OA और OA' सेम ही होंगे। सर्कल है, सर्कल बना रहे हो एक तरह से, उसका रेडियस सेम होगा। यस सर। OA इज इक्वल टू OA' होगा, इसमें डाउट है किसी को? नो सर। अगर है तो बताइए मेरे को, होना नहीं चाहिए, बट अगर है तो प्लीज बताइए, मैं करूंगा क्लियर उसको भी। जितनी आपकी कंपास के बीच, दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस A पर है, सेम डिस्टेंस भी तो A' पर भी उतना ही डिस्टेंस होगा। तो OA इज इक्वल टू OA'। ठीक है? चलिए, अब सपोज कीजिए आपको थोड़ा बड़ा नंबर आ जाता है, सपोज आपको √5 आ गया, सीधा ही √5 आ गया आपको। ठीक है? तो आप इसमें क्या करेंगे? आप इसमें देखेंगे कि 2 का स्क्वायर जो है वो 5 से छोटा है। ट्रू? 2 का स्क्वायर जो है वो 5 से छोटा है। तो मैं क्या करूंगा? मैं O से 2 की लाइन खींच लूंगा। ठीक है? इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। O से मैंने
2 की लाइन खींच ली। कोई डाउट? नो सर। 2 No, से मैंने sir. 1 का परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और मैंने इन पॉइंट्स को जोड़ दिया। ये क्या होगा? ओ ए बी। ओ ए बी राइट ट्रायंगल है, यस सर। Yes, sir. तो ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। यस ओ ए सर। मैंने कितना लिया था? 2, 2 का स्क्वायर। ए बी कितना लिया था? 1, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। 4 + 1 5, 5 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, और ओ बी कितना हो जाएगा? √5। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब अगर आपको सपोज कीजिए √7 का आपको निकालने को बोला जाए, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आप पहले इतना ड्रॉ कर लेंगे, 3 से. ठीक है? नहीं, 3 से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो है वो 7 से बड़ा होता है, ठीक है? तो आप इतना बना लेंगे, फिर क्या करेंगे? ओबी से आप 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, वही प्रोसेस। तो ये आपके पास अगर √5 है तो ये आपके पास आ जाएगा √6। अगेन 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करेंगे, अगेन इसको जोड़ेंगे, तो ये आपके पास √7 आ जाएगा। किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, एक स्टेप, 2 स्टेप्स आपके कम हो गए हैं क्योंकि आपने सीधा √5 ड्रॉ कर लिया। ठीक है, अब अगर यही आपके पास सपोज √10 आ जाए तो 3 का स्क्वायर कितना होता है? पर 9। 9. 9। तो व्हाट यू कैन डू, 3 स्क्वायर, ठीक है? ओ ए की जगह मैं क्या करूंगा? मैं ओ ए को ले लूंगा 3, ठीक है? दिस इज माई ओ, दिस इज माई ए। यहां से मैंने 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया एंड देन आई डू दिस, ठीक है? ओ ए बी, दिस इज 3, दिस इज 1। 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। 9 + 1 इज 10, 10 इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो ये आ गया आपका √10 इज इक्वल टू ओ बी। ठीक है, प्रैक्टिस करना इसकी, ठीक है? और सपोज कीजिए आपसे मैं पूछ लूं, कि √13 का मुझे बताइए, ठीक है? √13 का मुझे बताइए, तो इसमें आप क्या करेंगे बताइए? सर 3 से ही करेंगे, पर उसको एक्स्ट्रा कर देंगे. 3 से करके और फिर को एक्सटेंड कर देंगे, ठीक है? 1 1 लेके। और कोई? हु एल्स? बताइए। क्या √3 के लिए मैं सपोज दिस इज 3 एंड दिस इज 2, ओ ए को मैंने 3 बना लिया और ए बी को मैंने 2 बना लिया। ओ बी मेरा कितना आ जाएगा? 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। व्हाट इज 3 स्क्वायर 9. एंड व्हाट इज 2 स्क्वायर? 4. and 13. OB square is equal to 13 and OB will be equal to √13। ठीक है, ये आपको कॉम्बिनेशंस खुद से देखने पड़ेंगे, क्या कॉम्बिनेशन कोई फिट बैठ रहा है, ठीक है? क्लियर है? यस सर। ठीक है, और अगर मुझे अब √14 चाहिए तो मैं क्या करूंगा? मैं यहां से 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करके ये करके ये मेरे पास आ जाएगा √14। कोई डाउट? √15 का चाहिए, 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ करके फिर से इनको जोड़ के, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? √15। सर वो तो 4 के साथ भी आ जाएगा. 4 के बाद भी आ जाएगा बेटा, इसमें स्टेप्स कम हो जाएंगे थोड़े, ठीक है? आ तो उससे भी जाएगा, आ तो आप 1 1 से शुरू करेंगे तब भी आ जाएगा, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन उस केस में आपको स्पाइरल यहां तक बनाना पड़ेगा, ये वाली लाइन तक, ठीक है? इसमें आपने क्या किया? इसमें सीधा 3 और 2 ले लिया पहले, क्योंकि हमें पता है कि 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज 4, 9 + 4 इज 13। तो ओ भी मेरे पास ऑलरेडी 13 पहले ही आ गया, तो मुझे वो करने की जरूरत ही नहीं है, इतना बड़ा स्पाइरल, ठीक है? बी स्मार्ट, ओके? स्मार्ट मेहनत करनी है, जरूरी नहीं है कि इसको 1 1 से ही करना है। 1 1 से करते जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। दिस इज नॉट रॉन्ग, दिस इज करेक्ट, ठीक है?
कोई डाउट है किसी को कि कैसे करना है ये? बोलो बोलो बोलो। नो सर। ठीक है, पूछो कोई भी डाउट है तो। गुरजब, बलकरण, नवरीत, धवल, आरव, प्लीज पूछे कोई भी डाउट है तो। ठीक है चलिए नो फिर, सर। नई डाउट है तो बताइए मेरे को फिर। रूट 19 को कैसे कर सकते हैं? पर पहले 0 से लेके 4 तक लाइन बना लेंगे, 0 से लेकर 4 तक लाइन बना लेंगे, ओके। पर फिर उसके ऊपर 1 का वो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर ठीक लेंगे। है ठीक है, 17 आ जाएगा, फिर 1 का 18 एंड देन फिर 1 का 19, ओके। कोई और? इसमें लगे हमारे 4 स्टेप्स, ठीक है, वी गेट 4 स्टेप्स हियर। बाकी बताइए जी, कोई और थोड़ा सा और जिसमें कम स्टेप हो? बोलो 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 बोलो। आराध्या, बलकरण, धवल, गुरजब। सर हम 4 तक लेके जाके फिर 1 सेंटीमीटर ले लेंगे और फिर 1 वो सेंटीमीटर। हाँ वो बता दिया, वो तो हो गया। और बताइए कुछ, नवरीत कुछ और दिमाग में आ रहा है? सर हम 3 लेके और फिर 3 सेंटीमीटर ए बी ले लेंगे और फिर दो स्टेप लगेंगे हमारे, मतलब कि। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, 18 ले आओ ना। 18 कैसे लाऊंगा मैं? 0 से 3 मैंने ले लिया और यहाँ भी मैंने 3 ले लिया, ठीक है, इनको मैंने कनेक्ट कर दिया, ओ ए बी। व्हाट इज ओ बी? ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये भी मेरा 3 है, ये भी मेरा 3 है, सो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 18। 18। और ओ बी कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ 18, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ओ बी के ऊपर 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, 1 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर दिया और मैंने ओ सी, ये कितना आ गया मेरे पास? रूट 19, हाँ या ना? यस सर। ओ बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ओ बी इज 18, बी सी इज 1, 19 आ गया। ठीक है, सो बी स्मार्ट, ठीक है, ओके, गधा गाड़ी नहीं करना है। चलिए ओके, एक और पूछ लेते हैं। ओके, रूट 15 बता दीजिए। सर 3 और 2 को लेते 3 और 2 को लेके 13 आ जाएगा, उसके बाद 2 स्टेप्स और, ठीक है, क्लियर है ये? अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए लोकेट नंबर दिस ऑन नंबर लाइन तो कर लेंगे, यस सर। ठीक यस है, सर। गलती तो नहीं होगी इसके अंदर? नो सर। चलिए समझ में आ गया ना ये? चलो ओके, ये होगा स्क्वायर स्पाइरल। ओके, ट्रू और फॉल्स? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। ट्रू। पक्की बात है? यस सर। देख लो। चलिए ठीक है, ट्रू है, रियल नंबर्स में सभी नंबर्स इंक्लूड होते हैं, रैशनल इररेशनल, ओके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर, हाँ ये बताओ जरा। सर फॉल Yes, sir, because we can write under root 2 also on a number line. सर देयर इज 0 also पर फॉल्स। एवरी false. पॉइंट, हाँ देयर इज 0 आल्सो किसने बोला था? सो एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म रूट m वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। तो m अगर नेचुरल नंबर है
तो हम 0 नहीं लिख सकते। ठीक है, 0 क्या नेगेटिव का भी नहीं लिख सकते हम। नेगेटिव का तो लिख ही नहीं सकते क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस रूट का -2, दिस इज नथिंग, एटलीस्ट फॉर यू गाइस 9th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। अंडर रूट ऑफ -2 इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, दिस इज नॉट रियल अंडर रूट ऑफ -2। ठीक है, तो हम नंबर लाइन का हर पॉइंट रूट m के फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर m इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है, चलिए तीसरा है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। पर फॉल्स। फॉल्स। ठीक है, 5 इज अ रियल नंबर बट इट इज नॉट अ इरेशनल नंबर। ठीक है, क्लियर है? या फिर कोई डाउट? चलिए ओके, ये बताइए, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? सर नॉट ऑल। पर हाँ, नो। क्यों? क्योंकि मेरे पास ऐसे पॉजिटिव इंटीजर्स भी हैं जो परफेक्ट Under root स्क्वायर्स 2। हैं। बेटा अंडर रूट 2 इज इरेशनल। उन्होंने पूछा कि क्या पॉजिटिव इंटीजर्स के स्क्वायर रूट सभी के सभी इरेशनल हैं? नहीं। क्यों? अगर मैं 4 का अंडर रूट करूंगा, 4 का अंडर रूट करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2। सर वो मैं एग्जांपल दे रहा था कौन से इरेशनल है। हाँ कोई, चलो ठीक है, वो भी ठीक है। ठीक है, तो अगर मैं अंडर रूट 4 करूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 रैशनल है या इरेशनल? रैशनल है। रैशनल। क्योंकि मैं इसको p बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं और q नॉट इक्वल टू 0 है। तो मेरा जो सवाल था कि आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल? नहीं सर, नॉट इरेशनल, रैशनल भी हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो इफ नॉट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ अ नंबर दैट इज रैशनल नंबर। ठीक है, 4 9 16 25 36 49 लाइक 64। ठीक है, 81 लाइक दैट। ठीक है, ये सब परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और इनका अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रैशनल नंबर। क्लियर? या फिर चलो, लोकेट रूट 5 और नंबर लाइन, ये हमने कर लिया अभी डिस्कस। ठीक है, 2 का बना के और 1 का करके एंड देन वी विल डू। ठीक है, 0 से मैंने 2 का लिया और फिर मैंने यहां से 1 का लिया, सॉरी 1 का लिया और मैंने इनको जोड़ दिया। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का ये। सो दिस इज 2, दिस इज 1, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी ए। इज ओ बी स्क्वायर, ओ बी मेरे पास क्या आ जाएगा? अंडर रूट 5। पेपर में ये इसको जरूर आर्क बना के इसको नंबर लाइन पे जरूर दिखाना, यहां मत छोड़ देना। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, हवा में नहीं। ठीक है, लोकेट रूट 5 और नंबर लाइन। तो अगर यहां तक करके छोड़ दोगे ओबी इज इक्वल टू रूट 5 तो नंबर काट लेगा एग्जामिनर। ओबी को कंपास की हेल्प से नंबर लाइन के ऊपर लेकर आना है। क्लियर है? यस सर। चलो ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी तक हम रैशनल नंबर्स को 1/2 3/4 यानी कि p बाई क्यू फॉर्म में लिखते आ रहे हैं, हाँ या ना? यस सर। यस सर। ठीक है, लेकिन अब हम उनको डेसिमल में लिखेंगे। ठीक है, और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। ऑलराइट, अच्छा 7 को 3 से डिवाइड करो जरा, क्या आएगा? डिवाइड 7/3 जल्दी। 2.33333 आता ही जाएगा। ठीक है, यही आ रहा है? यस सर। ओके, 5/8 कितना आ रहा है? 0.625। 0.625। 8/5 आ रहा है मेरे पास, 0.625। ओके, व्हाट इज 6/7? या इसको 6/7 के बजाय 1/7 बताओ मेरे को। चलो, व्हाट इज 1/7? 0.142। हाँ, आगे
आगे हाँ, 3 नंबर आगे तक ही है। 3 नंबर तक नहीं करना, इसको करते रहो, ठीक है, करते रहो इसको, 12-13 बार करो। 0.142857 आगे सर ये तो खत्म ही नहीं होगा। हाँ तो कब बताओ कहाँ तक कितना जा रहा है, करो इसको, मैं बताता रहा हूँ 12-15 बार को। हाँ जी नवनीत बोलिए। 0 पॉइंट सर आगे की तो रिपीट ही होते रहेंगे, रिपीट हो रहे हैं, ओके, तो ये फिर से आ जाएगा 4285714285 एंड सो ऑन, यही आ रहा है। 7 को अगर हम डिवाइड करते हैं तो लेट्स सी 7, सॉरी 1 सेकंड बेटा, 7 तो यहाँ आ जाएगा 0.13428 2 0 0.14 एंड देन 6, ये आ जाएगा 0 8 56 4 5 35 50 7 40, ओके ठीक है, ये फिर से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, ओके। चलिए अब इसमें आप मुझे ये बताइए, अगर मैं 7 को, सॉरी, अगर मैं पहले ये देखता हूँ 7/3 देखता हूँ, ठीक है, ये शायद खाली है, हाँ, आई विल डू 7 डिवाइड बाय 3, 3 इंटू 2 इज 6, ठीक है, 1, ये क्या है मेरा रिमाइंडर, ठीक है, ओके, 0 लगा लिया मैंने, 3 इंटू 3 9, क्या आया मेरा 1 रिमाइंडर, फिर से 3 0 9, क्या आया 1 रिमाइंडर, तो लाइक सो ऑन, ठीक है, ऐसे मेरा चलता रहेगा, नेवर एंडिंग, ओके। दूसरा मेरा क्या था 5/8, ठीक है, 0 लगाया 50 आया, 8 6 48, 2 मेरे पास रिमाइंडर आया, 0 लगाया, 8 2 16, ठीक है, 4 आया रिमाइंडर, 0 आया, 5 40 और रिमाइंडर आ गया 0, कोई डाउट, ठीक है, मेरे पास एक ये रिमाइंडर आया है और एक ये रिमाइंडर आया है। तीसरा करते हैं 7 का, सो 1 डिवाइड बाय 7, 0 लगा लिया, 7 1 7, ठीक है, यहां मेरा रिमाइंडर आया 3, फिर से 0 लगाया, 7 4 28, रिमाइंडर कितना आया 2, फिर से 0, 7 2 14, फिर से रिमाइंडर आया 6, 0 लगाया, 7 8 56, 4 रिमाइंडर आया, 0 लगाया, 7 5 35, 5 आया रिमाइंडर 5 0, 7 6 7 7 49, 1 0, देन अगेन 7 1 7 और मेरा रिमाइंडर आ गया, सॉरी इसको थोड़ा, ठीक है, ओके। इसमें आपको क्या दिख रहा है, इसमें मेरा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है, इस वाले में, यस सर, ठीक है, 1 1 1 1 हमेशा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है। इस वाले में फाइनली मेरा रिमाइंडर 0 आ गया, यस सर, यस सर, फाइनली माय रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, और इसमें मेरा रिमाइंडर जो है, सी जब मैंने यहाँ पे 0 लगाया था तो एक तरह से मेरा ये भी रिमाइंडर ही था 1, क्योंकि 1 डिवाइड नहीं होता 7 पे, ठीक है, तो 1 3 2 6 4 5 अगेन 1 अगेन 3, तो क्या मेरा रिमाइंडर रिपीट होने लग गया, नो सर, रिमाइंडर रिपीट नहीं हो रहा मेरा, जब यहाँ पे 1 से शुरू किया हमने, 3 आया 2 आया 6 आया 4 आया, फिर 5 आया, फिर 1 आया, देन Yes, फिर sir. अगेन 1 आ गया, अगेन 3 आ गया, इसको मैं आगे करूंगा तो फिर से वही रिमाइंडर आते जाएंगे मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास ये वाला जो नंबर है 0.142857 ये फिर से रिपीट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास क्या हो रहा है कि दो चीजें पॉसिबल हो रही हैं,
क्या या तो मेरा जो रिमाइंडर है वो फाइनली 0 बन जाएगा, जो मेरा इस केस में हुआ है, हाँ या ना? यस सर। यस सर। किसी भी p/q फॉर्म में जो मेरे पास फ्रैक्शन लिखा हुआ है, या तो इवेंचुअली उसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाएगा, ठीक है, या उसका रिमाइंडर जो है रिपीट होना शुरू हो जाएगा, हाँ या ना? यस सर। ठीक यस है, इस सर। केस में मेरा in this case my remainder is repeating, in this case also my remainder is repeating. Could doubt? नो सर। ठीक है, तो मेरे पास सिर्फ दो ही केस होते हैं, जब मैं p को q से डिवाइड करता हूं तो या तो रिमाइंडर मेरा फाइनली 0 बन जाएगा, या वो रिमाइंडर मेरा रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ओके, अब जो जिस केस में मेरा जो रिमाइंडर है रिपीट होना शुरू होगा, उसके अंदर भी दो बातें हैं, ठीक है। पहला क्या, रिमाइंडर की जो नंबर ऑफ एंट्रीज हैं, यानी कि इसमें जो है, इसमें 1 हुआ रिपीट, इसमें 1 रिपीट हुआ, 3 2 6 4 5, हाँ या ना? इसके बाद Yes. मेरे फिर से रिपीट होने शुरू हो गए, Yes, sir. 1 3 2 6 4 5, अगेन 1 3 2 6 4 5, फिर अगर और कंटिन्यू करता जाऊंगा तो 1 3 2 6 4 5, यही बार बार रिपीट करता जाएगा, ठीक है। तो इसमें ध्यान से सुनिए, द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिजिट्स, ठीक है, बिफोर द रिमाइंडर स्टार्ट रिपीटिंग इटसेल्फ, यानी कि 1 3 2 6 4 5, यही 6 जो मेरे डिजिट्स हैं ये रिपीट हो रहे हैं बार बार, Yes, sir. 1 3 2 6 4 5, यही मेरे रिपीट हो रहे हैं बार बार। तो द नंबर ऑफ entries repeating in remainder is less than divisor। समझ में आया? बताता हूं। इस केस में मेरा डिवाइजर क्या है? व्हाट इज माय डिवाइजर? 7। डिवाइजर क्या होता है? जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं। तो इस केस में मेरा डिवाइजर क्या है? आया ना? Yes, sir. यस सर। मेरा डिवाइजर 7 है। तो जो मेरे नंबर ऑफ रिपीटिंग डिजिट्स हैं वो हमेशा डिवाइजर से कम होंगे, ठीक है, वो हमेशा डिवाइजर से कम होंगे। क्लियर है? द नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग इन द रिमाइंडर, यानी कि 1 3 2 6 4 5, कितने डिजिट्स हैं? 6, ठीक है, वो मेरे डिवाइजर से कम होंगे, यानी कि 7 से कम होंगे। इस केस में आ जाओ, सॉरी, मेरा डिवाइजर क्या है? व्हाट इज द डिवाइजर? सर 3। 3 इज द डिवाइजर। और रिमाइंडर में जो नंबर रिपीट हो रहे हैं वो कितने हैं? Sir, only one. ओनली 1। तो जो नंबर ऑफ डिजिट्स रिपीटिंग इन द रिमाइंडर आर ऑलवेज लेस देन द डिवाइजर, हाँ या ना? Yes, यस sir. सर। समझ में आई बात? तो हमने क्या देखा, p को जब हम q से डिवाइड करते हैं, या तो मेरा रिमाइंडर फाइनली 0 आ जाएगा, या मेरा रिमाइंडर रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो अगर मेरा रिमाइंडर रिपीट हो रहा है तो जितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं वो डिवाइजर से हमेशा कम होंगे, ठीक है। क्लियर है यहां तक? Yes, एक sir. और एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं, ठीक है। चलिए, लेट्स ट्राई 11/12, ठीक है। 11 को 12 से सॉरी 12/11, 12/11, ओके। दिस इज योर 12, दिस इज 11 into 1 11, रिमाइंडर आ गया मेरा 1, ओके। सो 0 आ जाएगा क्योंकि मेरे पास उससे नहीं होगा 0, देन अगेन 0, ठीक है। तो 11 into 9 व्हाट इज
99। क्या आया मेरा रिमाइंडर? 1। अगेन 0 0 9, अगेन 99। ठीक है, फिर से वही करूंगा तो मेरा क्या हो रहा है? रिमाइंडर बार बार रिपीट हो रहा है। कितनी बार रिपीट हो रहा है? कितने डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं? एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है। तो वो क्या है? 11 से क्या है? कम है। क्लियर है? यस सर। किसी को डाउट है? एक बड़ी वाली एग्जांपल और करके देखते हैं। ठीक है, पहले मैं सोचा था आपको होमवर्क में दूंगा, बट चलो लेट्स डू इट राइट नाउ। सपोज 18/17। ठीक है, चलिए मेरी हेल्प करिए साथ में। 18 and 17। 17 into 1 is 17। कितना बचा? 1। क्या लूंगा? 0। नहीं पूरा पड़ेगा तो 0 लगाऊंगा। हाँ जी, क्या आएगा? 17 5 से आएगा, 17 6 से आएगा। व्हाट इज 17 into 5? अरे टेबल याद रखो। व्हाट इज 17 into 5? सब सो रहे हैं। 85. 85. 17 into 5 is 85। and what is 17 into 6? हाँ कर लो सॉल्व। 102. 102 तो क्या आएगा? 17 5। ठीक है, 85। तो रिमाइंडर कितना आया? 15। ठीक है, 0 लगाया। अब किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 17. 17 into what? What is 17 into 7? 17 into 7। 7 नहीं आएगा, बड़ा आएगा। 109. 119. और 17 into 8? 19. 17 into 8 is 856। 136। ठीक है, 136। कितना बचा? 14। 0। फिर से 17 into 8। 136। कितना बचा? 4। 0। 17 2 जा 34। ठीक है, कितना बचा? 6 60। 17 into 3 51। कितना बचा? 9। 17 into 5 कितना आया? 85। फिर से 5 0। क्या आएगा? 17 2 जा 17 3 जा? बोलो बोलो। 17 3 जा. 17 3 जा 51 होता है, तो 17 2 जा। ठीक है, यहाँ से कंटिन्यू कर लेते हैं। कितना आ गया? 6 बच गया मेरे पास। ठीक है, 6 अगेन 0। क्या आएगा? 17 3 51। कितना बचा? 9। फिर 0। फिर 5। 17 5 जा 85। कितना बचा? 5 0। तो हाँ ठीक है, ठीक है। तो 17 देन अगेन 2 34। कितना आया? 16 0। कितने से करेंगे? 17 8 जा इज 136। 17 9 जा इज 153। 153। कितना आया? 7। फिर 0। 17 4 68। कितना आया? 2। फिर 0। 17 1 जा 17। अच्छा ये इरेशनल नंबर तो नहीं है? ये खत्म ही नहीं हो रहा। हाँ जी बच्चों, इरेशनल नंबर तो नहीं है ये? अरे बोलो, कहीं ये इरेशनल नंबर तो नहीं है? सर 17. 18, ये जो मैं कर रहा हूँ डिवीजन 18/17, कहीं ये इरेशनल तो नहीं है? थ्री 0 अगेन 1। 17 13 0 अगेन 17 into 7 119। ठीक है, कितना आया? 11 0 यहाँ लिख लेते हैं। हाँ जी अब बताइए। 17 6 1 0 2 8
0. Okay. 17 fours are 68. 2. No, 2. 17 fours are 68. हाँ, तो कितना आ गई? 12. 0. रिपीट हुआ? नहीं, भी नहीं हुआ. नहीं हुआ. ओके. 17 sevens are 119. 1 हो गया, रिपीट हो गया. अब 0 0. अगेन यहाँ पे ये आ गया मेरा. ठीक है, तो काउंट करें कितनी बार रिपीट हो रहा है. चलिए सर 19. बेटा, अभी क्या समझाया मैंने? रिमाइंडर के जो डिजिट्स हैं जो रिपीट हो रही हैं वो डिवाइजर से ज्यादा नहीं हो सकते. समझाया नहीं समझाया? तो यस चलिए सर. काउंट करते हैं. दिस इज नंबर 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5, दिस इज 6, दिस इज 7, this is 8, this is 9, this is 10, this is 11, this is 12, and this is 13, this is 14, this is 15, this is 16, क्योंकि ये रिमाइंडर मैंने वहाँ लिख लिया था, 110 को मैंने वहाँ लिख लिया. And this is what? This is 17. कहाँ गलती हुई है? There is a mistake somewhere. काउंटिंग मत नहीं कर दी गई. फर्स्ट रिमाइंडर मेरा यहाँ आया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hold on. 10 11 12 13 14 15 16. ओके. कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हुई है? यस सर. कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है कहीं पे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है? There has been some calculation mistake. Okay, 17 ones are 17, and then first remainder. तो यहाँ पे 3 नहीं आना था बिल्कुल नीचे. कहाँ पे? सर यहाँ. ओके सर, वो ऊपर था. वो ऊपर लिख दिया ना मैंने. 17. चलिए डू वन थिंग, इसको आप घर पे ट्राई करना, कहीं इसमें पक्का कैलकुलेशन मिस्टेक आई हुई है. ठीक है, आप घर पे 1/17 ट्राई करना. ठीक है, ट्राई 1/17. ठीक है, तो 18 17 17 and 1 0 17 5 85 15 and 17 8 800 136 14 140 140 34 16 51 90 22 50 134. ये जहाँ गलती होगी ना, यहाँ 160 आएगा. 50 में से 34 गए तो 16 आएगा. होगी गलती यहाँ पे. चलिए देखते हैं, इसको पूरा कर ही लेते हैं. 160. ओके, यहाँ पे गलती हुई है. यहाँ पे सेवनटीन 2 34 एंड देन 160. देन यहाँ पे तो 160 का कितना आएगा? 17 इंटू वॉट? 17 इंटू 9. ठीक है, 17 इंटू 9 इज 153. राइट, तो मेरे पास क्या आया? 70 एंड इंटू 9. ओके, 70. सो 17 इंटू 4 68 and again 2 0. 17 ones are 17, then 3 0. 17 ones are 17 again, then 13 0. 17 into 100. 17 sevens are 119. 119, तो कितना? 11. 110. 17 6 are 102. अगेन 8 80 आ गया. 80 को मैंने यहाँ लिख लिया. 17 4 था 68. 12 120. 17 into 7 119. ठीक है, फिर से ये 1 आ गया. रिमाइंडर रिपीट. अब देखते हैं. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14. एक सेकेंड, इसको काउंट कर लिया मैंने नीचे. 15 एंड देन अगेन
15 इसमें 16 आने चाहिए फिर से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 and then again 16 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ओके 16 आ गए मेरे पास। ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 तो रिपीट ही हो रहा है यार, 15 क्यों आ रहे हैं जबकि मुझे इसके अंदर दिख रहा है। चलिए स्टूडेंट्स इसको आप करना है यार, 1 से 17 को आप डिवाइड करना, राइट। सो मे बी कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक फिर से हुई है, लंबी कैलकुलेशन है, बट द पॉइंट इज कि यहाँ पे आपको 16 रिमाइंडर्स मिल जाएंगे जो रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि 17 से कम। क्लियर है? ठीक है, चलिए ठीक है। तो मेरे पास 2 थिंग्स पॉसिबल में, एक तो मेरा रिमाइंडर जो है वो फाइनली 0 बन जाएगा, और दूसरा मेरा जो रिमाइंडर है वो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जो एक बात है कि जो रिपीटिंग स्ट्रिंग है, जितने रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे हैं वो मेरे डिवाइजर से कम होंगे। और सेकेंडली जब रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जब रिमाइंडर्स रिपीट हो रहे हैं तो मेरे क्वोशिएंट के अंदर जो एक स्ट्रिंग है वो बार बार रिपीट होने लग जाएगी। यानी कि 7 के केस में 0.142857142857142851 एंड लाइक सो ऑन। ठीक है, क्वोशिएंट के अंदर भी उतने ही डिजिट्स आपके रिपीट होने लग जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में 3 से जब डिवाइड कर रहे थे तो रिमाइंडर कितनी बार रिपीट हो रहा है? एक बार। क्वोशिएंट के अंदर मेरे डिजिट्स कितने रिपीट हो रहे हैं? एक, 3 ओनली। ठीक है, 7 वाले केस में मेरा रिमाइंडर कितनी बार रिपीट हो रहा है? 6 टाइम्स। तो मेरे नंबर कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? 6 टाइम। 6 का सेट जो है मेरा वो रिपीट हो रहा है। 142857 142857, इट्स रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। क्लियर है? ठीक है, ये चीज समझ में आई रिपीटिंग का? यस सर। यस सर। तो हमें ठीक इसके है। पूरे के ऊपर ही बार लगानी है ना? हाँ, वो उसको हम बार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिपीटिंग डिजिट्स को अगर मेरे पास वो 0.3333 है तो इसको मैं लिखूंगा 0.3 बार। अगर सपोज मेरे पास कुछ ऐसा है 0.577777 एंड सो ऑन, तो उसको मैं लिखूंगा 0.5 और सिर्फ 7 के ऊपर बार। क्यों? क्योंकि मेरा 7 रिपीट हो रहा है। ओके, अगर मेरे पास है 0.272727 समथिंग लाइक दैट, उसको मैं लिखूंगा 0.27 बार। ठीक है, और 7 के जो में था, इसमें क्या लिखूंगा मैं? 0.142857 का बार, क्योंकि मेरे ये 6 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। क्लियर है? कोई शंका? यस सर। ठीक है, नो सर। तो जिस केस में मेरा रिमाइंडर जो है फाइनली 0 हो जाता है, रिमाइंडर फाइनली 0 हो जाता है, यानी कि अगर मैं 6 को 8 से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास फाइनली 0.625 एग्जैक्टली डिवाइड हो जाता है। ठीक है, डिवाइड हो गया मेरा, रिमाइंडर मेरा बच गया 0। इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर्स। टर्मिनेटिंग नंबर्स, क्योंकि ये टर्मिनेट हो जाते हैं। 0.625 के बाद रिमाइंडर 0, खत्म। क्लियर है? हाँ है ना? यस सर। 0.625 के बाद खत्म हो गया, आगे मैं कुछ डिवाइड नहीं कर सकता, वो टर्मिनेट हो गया। तो टर्मिनेट मतलब खत्म हो गया, तो उनको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग नंबर्स। ठीक है, ओके। जिस केस में जो मेरा रिमाइंडर है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है, पॉइंट नंबर 1, वो टर्मिनेट करेगा? नहीं करेगा। ठीक है, वो खत्म होगा ही नहीं कभी। 2 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूं तो हमेशा 0.6666666 यही देता रहेगा। ठीक है, इट विल नेवर टर्मिनेट, कभी खत्म नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा। तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। सर अगर ऐसे आता है कि 1.265 या ऐसे कोई नंबर आता है तो? हाँ, कोई दिक्कत नहीं, 1.265 आ जाता है, खत्म हो रहा है, यहाँ पे रिपीट तो नहीं कर रहा। सर अगर रिपीट नहीं कर रहा तो ये सीधा अपना टर्मिनेटिंग नंबर है। ओके सर। दिस इज अ टर्मिनेटिंग नंबर।
क्योंकि रिमाइंडर, क्योंकि 1.265 अगर आ गया और वो रिपीट नहीं कर रहा तो इसका मतलब ये है कि आपका रिमाइंडर 0 आ गया होगा। क्लियर है? यस सर। दैट मीन्स आपका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया होगा।